हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज़ सैटरडे है आज, तो क्लास 8 की मैथ्स हम सॉल्व करेंगे, जिसको अब 7 से 13 अगस्त तक कंप्लीट करनी है। इसमें 18 प्रश्न दिए गए हैं और ये 18 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। 1/11 + 5/11 + 2/11, इनको आपको जोड़ना है, यानी कि आपको हर को लसर लेना है तो 11 आ जाएगा। आप ऊपर अंशों को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 8/11। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 40 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 100% मान के चलना है। 100 में से 35% यानी 35 तो लड़कियां होंगी और बाकी लड़के होंगे। तो यहाँ पर आपको 100 का 35% निकाल दीजिए या फिर 40 का 35% निकाल के माइनस कर दीजिए, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 26। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में बेचे गए 4 अलग अलग उत्पादों की इकाइयों की संख्या को टैलिक मार्क द्वारा चित्र में दर्शाए अनुसार दर्ज किया है। उस सप्ताह फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए। अब देखिए, ग्रीटिंग कार्ड को और फोटो फ्रेम की बात है तो दोनों को टैली कर लीजिए आप। तो ग्रीटिंग कार्ड कितने ज़्यादा बेचेगा, देखिए ग्रीटिंग कार्ड की वैल्यू देखिए 5 से 5 यहाँ पर आप काट दीजिए, ये 5 से 5 आप काट दीजिए। अब ये यहाँ पर ये इससे कट गया। अब देखिए ग्रीटिंग कार्ड कितने अधिक बचे, आपको काउंट करना। ये 5 और 1 5, तो यानी टोटल 10 हैं। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 10। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 7 8 5 2 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो इकाई पे है 5 है, सॉरी 5 है, वो दहाई पे दिया गया है, तो इसका मान हो जाएगा 50। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दी गई आकृति की त्रिज्या को दर्शाता है। त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर देखिए CD एक जीवा है, OA और OB त्रिज्या है। तो ऑप्शन में हमारा OA दे रखा है, तो ये OA हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि AC तो इसका व्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 21 का वर्ग है। वर्ग यानी आपको करना है 21 गुणा 21, तो आप 21 गुणा 21 करेंगे तो आपका 441 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रेन यहाँ पर लिखा है 20:30 पर स्टेशन से निकलती है, ये अगली सुबह 6 पर अपने गंतव्य पर पहुँचती है। यात्रा की अवधि है, ये देखो रेलवे की समय सारणी के हिसाब से दे रखा है। यहाँ पर 20:30, तो 20 किसको कहते हैं, तो 20 हम कहते हैं 8 बजे, यानी कि रात के जब 8:30 बजती हैं उसको हम लिखते हैं 20:30। यानी कि आपको यहाँ से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम नोट करना है। तो 12 से 6 घंटे हो गए, और 3 घंटे 9 बजे तक, और आधा घंटा और। तो यानी कि आप देखिए रात के 8 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हुए। तो आप यहाँ पर अगर 4 गिन लीजिए, 6 और 4 10, आधा घंटा माइनस कीजिए तो 9 घंटे और 30 मिनट यहाँ पर हो जाते हैं। आगे देखिए, रश्मि ने 40 चॉकलेट बार खरीदी, उसने आधी अपने भाई को दे दी, फिर उसने 5 दिनों तक हर दिन 3 चॉकलेट खाई, तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची। अब आप प्रश्न से चलिए, रश्मि के पास 40 चॉकलेट थी, उसने आधी भाई को दे दी, यानी कि उसके पास बची कितनी है अब 20 उसने भाई को दे दी। फिर 5 दिनों तक हर दिन 3 चॉकलेट खाई, यानी कि 3 चॉकलेट दिन में और 5 दिन, तो 5 दिया 15, तो इसकी 15 चॉकलेट इसने खा ली। अब बची कितनी, तो देखिए कितनी बची है 5, तो उसके बाद 5 चॉकलेट बच गई हैं। बहुत ही आसान सवाल दिए गए हैं। दिए गए चित्र में कौन सी आकृति घूर्णी सममितता को दर्शाती है। तो घूर्णी सममितता को दर्शाएगी, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति को m डिग्री से घुमाने पर अपने आप मैप हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन का सही क्रम और m का न्यूनतम संभव मात्रा दर्शाता है। तो यहाँ गुणन का क्रम कितना हो जाएगा, 1 और सबसे छोटा मान होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर देखिए, चित्र में दर्शाए गए समलंब ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आपको 1/2 इंटू क्या करना है, 10 + 7, फिर किसका गुणा करेंगे 5 का,
तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 17 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 85/2। 85/2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखिए -3x + 7 = -23 का हल ज्ञात कीजिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, -3x है, यहाँ पर -23 - 7 हो जाएगा, तो -3x बराबर -30 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -30/-3। अब देखिए यहाँ कट गया, ऊपर बचा 10, तो उत्तर आ जाएगा x बराबर 10। बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखिए, आकाश का स्कूल 10 बजे शुरू होता है और 3:30 पर समाप्त होता है। यदि लंच 1 घंटे का हो और प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का हो तो उसके एक दिन में पीरियड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 10 बजे स्कूल शुरू होता है और 3:30 बजे तक समाप्त होता है, तो स्कूल का टाइम क्या होगा देखिए, 2 घंटे यहाँ, 5.5 घंटे का स्कूल है, 1 घंटे का लंच हो गया, ठीक है। 5.5 घंटे, 4.5 घंटे स्कूल चलता है और प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का है। तो आप देखिए कितने पीरियड होंगे उसके। तो आपको पहले घंटे देखने, 4.5 घंटे, यानी 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 6 चौक 24, तो 240 और 30 मिनट हो गए 270। तो आपको 45 का भाग लगाना है यहाँ पर। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7। आगे देखिए, मोहन द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों की संख्या को चित्र आलेख में दर्शाया गया है। चित्र आलेख का अध्ययन कीजिए, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोहन ने हॉरर किताबों की तुलना में कितनी अधिक जासूसी किताबें पढ़ी। अब हॉरर और जासूसी की बात करनी है, तो यहाँ पर देखिए हॉरर की एक बुक है या जासूसी की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो एक से एक हम पहले से कट कर लेते हैं। अब एक किताब 4 के बराबर है, तो यानी कि कितनी किताबें 4, तो 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16। कितनी अधिक पड़ी हैं, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल 2:3 के अनुपात में है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई आयत की चौड़ाई के समान है तो वर्ग और परिमाप का अनुपात क्या होगा 3:2। आगे देखिए, 1/5 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पहचानिए। 1/3 और 1/5 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या होंगी, तो आप परिमेय संख्या का टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ पर 1/3, यहाँ पर आपको क्या करना है, a + b/2, a + b/2 करके देख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11/50, देखिए सब में है, 7/30 सब में है, तो 1/5 आप 1 निकाल के देख लीजिए, 1/5 + 1/3 ये हो जाएगा 15, और 3 + 5, ठीक है, 5 का भाग लगाइए 3 बार, 3 एकम 3 + 5 ये होगा 15/15 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे समान, इसका हर समान करके भी आप संख्या को निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ हो जाएगा 2। आगे देखिए, दी गई आकृति में कोण BAE और कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर एक, या फिर ये सरल कोण को हल कीजिए, यहाँ सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, यानी कि 180 में से आप 132 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 180 में से 132 गया तो इसमें से 8 2 गया 8, 4 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 0, यानी कि यहाँ 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, ये हो जाएगा 48। तो 48 और 53 को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 8 से लगी 1 और 10 101, तो ये हो जाएगा 101। कोण ए हो जाएगा 101, यानी कि BAE हो जाएगा 101। तो 101 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही सही है। और ये 79 लिखा है BAC, यानी कि ये,
तो आप देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 53 और 48 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो भी 79 आ जाएगा। और यहाँ 101 ये हो गया, तो 180 में से 101 घटाएंगे तो भी 79 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए लास्ट सवाल है, भारतीय टीम के 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की आयु है 26, 27, 31, 32, 22, 19, 21, 20, 23, 27 और 24 का आयु का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत लंबा प्रश्न दे रखा है, लेकिन इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले आसानी से ज्ञात होता है वो है बहुलक, क्योंकि माध्य के लिए भी हमें इनका योग करना पड़ेगा। बहुलक देखिए जो सर्वाधिक बार संख्या आई है वही बहुलक है। तो सर्वाधिक बार क्या आया है, कोई भी संख्या रिपीट हो रही है क्या देखना है। 27 2 बार आया है, आप देखिए यहाँ पर एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। और कोई संख्या 2 बार आई है, देखिए 26 2 बार नहीं है, 24 2 बार नहीं है, 20 2 बार नहीं है, 21 2 बार नहीं है, 19 भी नहीं है और 35 भी नहीं है। तो ये 27 है। बहुलक 27 किस में लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो ये थे 8वीं के व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट यानी कि व्हाट्सएप आधारित क्विज़ के कुछ सवाल। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और आने वाली क्विज़ेस देखने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।